नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू अपने जिस ससुर को घर में नौकर बनाकर रखती, उसकी औकात देखकर बहू के उड़े होश। आज राजेश को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर अपने पिताजी को नाश्ता देने उनके कमरे में गया। राजेश ने देखा आज तो पिताजी अभी तक सो रहे थे। पिताजी पिताजी राजेश की आवाज़ से रण सिंह जी की नींद खुल गई। अरे पिताजी, घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको नाश्ता देने आया था। अच्छा पिताजी, आप नाश्ता कर लेना, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं तो अभी थोड़ी देर में फ्रेश होकर नाश्ता कर लूँगा। राजेश बाबूजी के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। रण सिंह जी कुछ देर बाद नाश्ता करने लगे तो पिंकी ने वहां आकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छीन ली और बोली, अब कोई नाश्ता करने का टाइम है, इतनी देर में सोकर उठोगे तो अब नाश्ता नहीं मिलेगा, अब ख़त्म हो चुका है। अब आप बाज़ार जाइए, सब्जी लेकर आइए और फिर बाथरूम में सबके कपड़े पड़े हैं, बाज़ार से आकर उनको भी धोना है। चलिए जल्दी से, वरना दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा, समझे आप। रण सिंह जी चुपचाप नम आंखों से बाजार सब्जी लेने चले गए। बहू ने एक एक पैसा भी गिनकर दिया था, इसलिए वो कुछ खरीद कर खा भी नहीं सकते थे। रण सिंह जी बाजार जाकर सब्जी खरीद कर लाए और उसे धोकर रसोई में रख दी और बाथरूम में पड़े सारे कपड़े धोए। सारा काम खत्म करते करते शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद बहू सुबह की बची 2 सूखी रोटी और चाय देकर चली गई। भूखे रण सिंह जी चुपचाप उन्हें खा गए, वरना अगर थोड़ी देर भी हो जाती तो बहू इन्हें भी छीन कर ले जाती। अगले दिन राजेश सुबह नाश्ता लेकर जब रण सिंह जी के पास आया तो उन्होंने कहा, बेटा वो। हाँ पापा, बोलिए क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? रण सिंह जी बोले, वो मेरा चश्मा टूट गया है। अरे पापा, तो नए ले आओ। राजेश ने अपनी पत्नी पिंकी को आवाज़ लगाई, पिंकी ज़रा देख लेना पापा को क्या चाहिए, उन्हें तुम ला देना, मुझे अभी देर हो रही है। कहते हुए राजेश जल्दी से घर से बाहर निकल गया। राजेश के घर से निकलते हुए पिंकी ने घूरकर अपने ससुर की तरफ देखा और बोली, आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को रोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके चश्मे को? सारा दिन तो घर में ही पड़े रहते हैं, फिर भी नया चश्मा क्यों चाहिए? बेटा सारे दिन कड़ी मेहनत में लगा रहता है और इन महाराज की फिजूल खर्ची बंद ही नहीं होती। रण सिंह जी बहू की बातें सुनकर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह चुपचाप रह गए। इतनी बातें होने के बाद भी बहू ने रण सिंह जी के लिए नया चश्मा लाकर नहीं दिया और बेटा अपने काम के चक्कर में याद नहीं रख पाया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था कि वह मेरे पिता का अच्छे से ध्यान रखती है। क्योंकि जब राजेश घर पर रहता तो पिंकी अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती और उनका ध्यान रखने का नाटक करती। राजेश को दिखा दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती। इसी विश्वास में आकर सारे घर का काम अपनी पत्नी के हाथों में सौंप रखा था। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि 5 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, उनकी राजी खुशी पूछ ले। राजेश अभी तक अपनी बहू पिंकी के इस दोगले चेहरे से अनजान था। रात को उसके घर आने से पहले ही पिंकी अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी और राजेश पूछता कि पापा ने खाना खा लिया, तो पिंकी कहती कि हाँ, पापा को जल्दी खाना खाने की आदत है, नहीं तो फिर उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती और फिर उन्हें दवाई भी तो देनी होती है ना। पत्नी के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को राजेश कभी समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसके राजेश के बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था
तो राजेश को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज पिंकी और पापा को सरप्राइज देता हूँ और आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने ले जाता हूँ। वो पिंकी को बिना कुछ बताए घर आ गया तो पिंकी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर दरवाजे पर ही रुक गए। पिंकी जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, और खबरदार अगर अपने बेटे को बताया कि मैं तुमसे पूरे दिन काम करवाती हूँ। बेटे के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कच्ची है तो कभी सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। यह तुम्हारे बाप का कोई होटल नहीं है, मेरा घर है। खाने बनाने में मेहनत लगती है, अगर ज़्यादा जवान चलाई तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। बुड्ढा सारे दिन घर में ही पड़ा रहता है, पता नहीं कब मरेगा, कब मेरी जान छूटेगी इस बुड्ढे से। पत्नी के बोल सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो रण सिंह जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी थी। रण सिंह जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। सब्जी में मिर्च इतनी तेज थी कि बार बार पानी पी रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही बाहर टहलने के बाद राजेश घर में अंदर आया तो देखा पापा रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। अचानक से राजेश को देखकर पिंकी घबरा गई। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वह ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पापा आपने खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए राजेश ने पूछा। रण सिंह जी का मुंह थोड़ी देर पहले ही बहू की जल्दी कट्टी सुनकर उतरा हुआ था। वह कुछ बोलते उससे पहले ही पिंकी बोल पड़ी, हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है, मैं उनके लिए दूध बना रही थी। पापा जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ, और आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर पिंकी फटाफट रसोई में गई और थाली लगाने लगी। 2 सब्जी, सलाद, अचार और गरम गरम रोटी रखकर पिंकी ने राजेश की थाली में लगा दिया। राजेश ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा तो पिंकी घबराते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हो? अरे इतना कुछ लाई हूँ तो अच्छे से क्यों नहीं खाते? राजेश बोला, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे पापा रोज कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने के पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। राजेश की बातें सुनकर पिंकी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। जी जी वो कहते हुए हकलाने लगी। राजेश गुस्से से पिंकी की तरफ देख रहा था और उसने एक जोरदार थप्पड़ पिंकी के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की और उनसे काम कराने की? इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारे कारण मेरे पापा को तकलीफ हुई तो अब बस और नहीं। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत है। मैंने फैसला किया है कि अब पापा रोजाना मेरे साथ ही खाना खाए करेंगे। गलती तो मेरी ही है जो मैं अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाता हूँ। पिंकी डर से काँप रही थी क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा राजेश के सामने आ चुका था। राजेश उठा और अपने पापा के कमरे में गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाया, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझसे कहना। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटे एक साथ ही खाना खाएंगे। कहते ही राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना सर अपने पापा के कदमों में रख दिया। तो रण सिंह जी भी भीगी पलकों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रहे थे। राजेश अपने पिता के आंसू पोंछता हुआ बोला, बस करो पापा,
मैंने मम्मी के मरते समय उनसे वादा किया था कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और सदा ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, ना ही मैंने आपकी कदर की। राजेश कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा तो रण सिंह जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ना मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मुझे तो अपने बच्चे पर गर्व है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता से छुटकारा पाने के लिए उन्हें घर से निकाल देते हैं। वही मेरा बेटा मेरे लिए अपनी जान से ज़्यादा ध्यान रखता है। अरे मैं फिर भी खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसे बेटे का बुढ़ापे में प्यार और साथ का सुख प्राप्त हुआ। काश तेरी माँ को भी यह सुख प्राप्त हुआ होता। जब उनका सुख भोगने का वक्त आया तो वह मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी को पूरे जीवन दुखी नसीब हुआ। आज समझ आया, जीवन साथी के साथ होने से ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब जीवन साथी साथ होकर भी साथ नहीं होता। तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ था, मैंने कई डॉक्टरों को उसको दिखाया, पर तेरी माँ को बचा नहीं पाया। बहुत मिन्नतें की मैंने, उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और जाते जाते तुमसे वादा ले गई कि तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अंदर तक टूट चुका था। मैं अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी आकर रहने के लिए तब मना कर दिया था और बस उन्हीं यादों की सहारे समय गुजारने लगा। फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरी पत्नी की पूरी ज़िंदगी दुख तकलीफ से गुजरी, ऐसा किसी और के साथ ना हो। उसके लिए मैंने सारा पैसा गांव की सुविधा में लगा दिया। लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और तुम मुझे यहाँ ले आए। लेकिन बहू को शायद रण सिंह जी कहते कहते उनकी एक बार फिर आंखें गीली हो गई। पापा, आप आराम करिए, वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अपने पिता को आराम करने का बोलकर राजेश गुस्से में अपने कमरे में आया तो हाँ मम्मी, अरे उस बुड्ढे को तो मैंने अपने घर का फुल टाइम नौकर बना लिया है, पर बेटा उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अरे उस भिखारी बेटे की इतनी औकात है क्या जो वह मुझे कुछ कह पाए? और इसको तो मैं देख लूँगी, बड़ा आया बाप का हिमायती। पिंकी मुंह बनाते हुए बोली। तभी एक झटाक की आवाज़ से वह बिस्तर पर जा गिरी। क्या कहा तुमने? मेरे पापा को गरीब और भिखारी? अरे तुमने उनकी हैसियत देखी ही कहाँ है? अगर देख ली तो तुम्हारी और तुम्हारे मायके वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाँ, कल तुम तैयार है ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। सुबह होते ही राजेश अपने पिता और पिंकी के साथ गांव पहुंचा तो रण सिंह जी से मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। क्या जमींदार, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर और क्या आम लोग, हर कोई रण सिंह जी के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहा था और उनके बेटे बहू के आने की खुशी में लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पिंकी को अपने ससुर जी की वजह से इतना मान सम्मान मिल रहा था। मन ही मन वह अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस इंसान को उसने अपने घर में नौकर बना दिया था, उसे गांव में आज इतना मान सम्मान मिल रहा था, यह तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पत्नी के जाने के बाद रण सिंह जी ने अपना सारा पैसा गांव में लगा दिया था। कहीं वृद्धाश्रम तो कहीं अस्पताल तो कहीं स्कूल खुलवाए थे। अपनी गलती समझ आते ही पिंकी ने पहले अपने ससुर जी से माफ़ी मांगी, ये बोलकर कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका बहुत दिल दुखाया, अब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। रण सिंह जी बोली, बहू मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपका अपमान किया, आपको खाने के लिए क्या क्या दिया, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं अब अपने गांव वालों के साथ ही रहना चाहता हूँ। वहाँ गांव जैसा सुकून और खुशी कहाँ। बाबूजी, अगर आप यहाँ रहेंगे
तो मैं भी यहाँ आपके साथ ही रहूँगी, मैं भी कहीं नहीं जा रही। राजेश को जाना है तो वो चले जाएं। राजेश दूर से हंसता हुआ बोला, वाह जी, बहू और ससुर दोनों एक टीम में हो गए। मैं भी आपके ही साथ यही रहूँगा और फिर सब खुशी खुशी माँ के इस घर में रहेंगे। क्यों बाबूजी? रण सिंह जी ने आगे बढ़कर अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और फिर से एक बार अपनी पत्नी की यादों और उन बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।